अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि हमारी वेब डेवलपमेंट क्या होती है। तो इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियोस में आपको मैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स इस तरह से कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं करूँगी। इसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं आप लोगों के सामने सर्च आउट करके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सर्च करने में प्रॉब्लम करते हैं। उनको नहीं पता चलता कि किस तरह से अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सर्च आउट करना चाहिए। तो हम इसमें रिसर्च भी सीखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह सर्च करना है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पर मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा है और सबसे फर्स्ट जो लिंक है गीक फॉर गीक्स का, इसको ओपन करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? इट रेफर्स टू क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ वेबसाइट्स। जैसे कि ये क्रोम है, इस पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जो कि गीक्स फॉर गीक्स की है, ठीक है। और इसमें कंटेंट क्या है मेरा? वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? वेब डेवलपमेंट में बेसिकली हम वेबसाइट्स बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक डिज़ाइनिंग। कुछ लोग डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनर्स क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि जी हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, इस तरह का लेआउट चाहिए कि साइड पर इस तरह से साइड बार आए, यहाँ पर हेडिंग्स आए, यहाँ पर नेव बार आए, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? वेब पब्लिशिंग, लाइक किस तरह से आप पब्लिश कर रहे हो, प्रोग्रामिंग, उसके पीछे क्या कोडिंग है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट बैक एंड के लिए हमारे पास दो तरह की होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट। तो जो बैक एंड डेवलपमेंट है वो डेटाबेसिस के साथ मैनेजमेंट करते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से डाटा जो है, डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो देखते हैं कि डाटा किस तरह से स्टोर करना है और जब ज़रूरत पड़े उसमें से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड जो वेब डेवलपमेंट है, ये टू वर्ड से मिलके बना है, वेब एंड डेवलपमेंट। वेब जो के रेफ़र करती है वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को, या जो भी चीज़ जो हम इंटरनेट पर काम करती है वो वेबसाइट्स ही मोस्टली कहलाती हैं वेब। अब वेबसाइट्स जो है ना, ये दो तरह की होती हैं। वेब पेज होते हैं और एक होती है वेब ऐप, ठीक है। एक वेबसाइट होती है और एक वेब ऐप होती है। वेबसाइट और वेब ऐप में एक डिफरेंस है। आपने जीमेल अगर देखो तो डिफरेंट, अगर आप जीमेल्स ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखो, ये रीलोड हो रहा है, मतलब एक और पेज खुल रहा है। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, ठीक है। ये एक वेब पेज है। इस तरह जो मैंने प्रीवियस खोला था वो एक वेब पेज है। तो जब डिफरेंट वेब पेजेस को हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारे पास जो कलेक्शन है वो वेबसाइट होती है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी क्या चीज़ है, हमारे पास वेब ऐप होती है। वेब ऐप में क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस को जब हम ओपन करते हैं, लाइक अगर मैं वहाँ पर अपने जीमेल ओपन करती हूँ तो CSS, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो CSS फ्रेमवर्क लिखा है, इसको आप सपोज कर लो कि आपकी कोई फ्रेंड का नेम है, आप उसकी जीमेल ओपन कर रहे हो तो उसमें रीलोड का ऑप्शन नहीं आता। मैं भी अपनी जीमेल ओपन करके नहीं दिखा रही, लेकिन अगर जब आप जीमेल ओपन करते हो तो चेक करना, जब आप डिफरेंट चीज़ों पे क्लिक करते हो तो क्या रीलोड का बटन इस तरह से होता है या नहीं होता, लाइक रीलोड होता है या नहीं होता। अब आपका टास्क है कि आपने मुझे 5 वेब पेजेस यानी कि वेब ऐप्स कौन सी हैं उनके नेम लिख के बताने हैं, और वेबसाइट्स के तो मिल जाएंगे, वेब ऐप्स के ढूंढने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट टास्क हो गया। इसमें आपको टास्क भी मिलेंगे और मैं कमेंट्स चेक करूँगी कि मुझे पता चले कि कौन कौन ये वीडियो सही से देख रहा है। खैर ये तो अलग बात है। अब यहाँ पर हम चलते हैं डेवलपमेंट क्या है? रेफर्स टू बिल्डिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग इसमें हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या आ जाता है? इसका एक रोड मैप मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक इन्होंने दिया हुआ है, यस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पर दो लिखे हुए थे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है, और फ्रंट एंड हमें चूज़ करनी चाहिए या बैक एंड चूज़ करनी चाहिए। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये है हमारे पास कि ये जो आपको सामने वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है
ये फ्रंट एंड है। लाइक मैंने इसके ऊपर होवर किया है, इसके ऊपर स्क्रॉल डाउन किया है, तो क्या हो रहा है, ये जो फंक्शनैलिटी जो CSS अप्लाई की गई है, ये स्टाइल शीट है, ठीक है। यानी कि इसमें जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, इसमें 3 लैंग्वेजेस कॉमनली आ जाती हैं। HTML CSS जो कंपलसरी हैं, जावास्क्रिप्ट हम ऐड करते हैं डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए, उसमें इंटरेक्टिविटी लेके आने के लिए। वो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये अभी बेसिक कोर्स है, फर्स्ट लेक्चर है, तो ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे। अच्छा, अभी आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर ये यानी कि हमने क्या किया हुआ है, हमने डिफरेंट टैग्स यूज़ किए हुए हैं। टैग क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बेसिकली ये जो लेआउट है, ये एक स्ट्रक्चर जो बनाया है हमने, ये हम HTML के ज़रिए से क्रिएट करते हैं। और इसकी जो स्टाइलिंग है कि ये ऊपर आना चाहिए, साइड पे आना चाहिए, कितनी स्पेसिंग लेनी है, कौन सा कलर का होना चाहिए, इसको क्लिक करूँ तो इस पर क्या होना चाहिए, इस पर होवर करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो स्टाइलिंग से करते हैं। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसमें लिखते हैं। बहुत ईजी है, अभी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट आती है। बैक एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम डाटा स्टोर करते हैं। किस तरह का डाटा स्टोर करते हैं, लाइक अगर आप वेबसाइट बनाते हो, उसमें लॉगिन का ऑप्शन, जैसे इसमें साइन इन का ऑप्शन है, तो अगर मैं अपना कोई डाटा, कोई फॉर्म फिल करती हूँ, तो वो डाटा किधर जाएगा, क्या वो दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस डाटा की। उस डाटा को स्टोर करना हम डाटाबेस में करते हैं। डाटाबेस में हम स्टोर करते हैं, वहाँ पर हमारा सारा रिकॉर्ड सेव होता है, एंड देन जब हम दोबारा लॉगिन करते हैं तो वहाँ से वेरिफिकेशन होती है कि क्या ये वही है या नहीं है। और ये काम हम जावास्क्रिप्ट और PHP बैकएंड के लिए हम PHP फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो PHP के ज़रिए से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके ज़रिए से ये काम किया जा सकता है। खैर, वो अलग टॉपिक है। अभी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पहले सीखेंगे और फिर बैक एंड डेवलपमेंट सीखेंगे। कुछ लोग फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, कुछ बैक एंड डेवलपर होते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आपने दोनों बनना है। तो ये चूज़ मत करें कि अभी मैं फ्रंट एंड करूँ या बैक एंड करूँ। स्टार्ट आपको फ्रंट एंड से ही करना पड़ेगा। अगर आप बैक एंड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली फ्रंट एंड से प्रेफर करूँगी। उसके बाद हमारे पास है द पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रोड मैप क्या है। सबसे पहले आप HTML सीखोगे, देन CSS और जावास्क्रिप्ट। CSS जो है हमारे पास, उसके आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं और उसके प्री प्रोसेसर्स आ जाते हैं। फ्रेमवर्क में आपने बूटस्ट्रैप का नेम सुना होगा, तो CSS में आप बूटस्ट्रैप पढ़ सकते हो। इस तरह से हमारे पास और भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो कि अच्छे हैं। बाय द वे, बूटस्ट्रैप सबसे फेमस है, तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कम्युनिटी ज़्यादा है। जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट की जो लेटेस्ट वर्जन है वो ES6 है। इससे पहले भी बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, उनके बारे में आप रीड आउट कर सकते हो अगर आप चाहो। मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली, ये आगे की चीज़ें हैं। अभी बेसिक आपको HTML और CSS आनी चाहिए, देन JS करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम अपना बाकी रोड मैप देखते हैं। अच्छा, HTML क्या है? इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कॉमनली MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटीज़ में। और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? डिज़ाइन द फ्रंट एंड पोर्शन ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप लैंग्वेजेस। मार्कअप लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम इसमें टैग्स यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम मोस्टली इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS, जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जितने भी ये जैसे मैंने इस पर होवर किया तो ब्लैक कलर बोल्ड हो गया, उसके बगैर ये बोल्ड नहीं था। वेब डेवलपमेंट है, सब चीज़ें बोल्ड होती जा रही है, अंडरलाइन हो रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम CSS के ज़रिए से करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। इट इज़ यूज टू स्टाइल आवर वेबसाइट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? ये हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज टू प्रोवाइड डायनेमिक बिहेवियर टू आवर वेबसाइट। बूटस्ट्रैप जो है ये हमारे पास ओपन सोर्स फ्री जो है ये फ्रेमवर्क है, जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, और ये मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इसमें हम मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स और रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली लेके आते हैं। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? लाइक मैं इसको अगर लार्ज स्क्रीन करती हूँ या स्मॉल स्क्रीन करती हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कराती हूँ, ये देखें,
पहले साइड बार शो हो रहा था, अब साइड बार शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस है। हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बूटस्ट्रैप के बगैर भी ये रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ बैकएंड में हम PHP यूज़ कर सकते हैं, Node.js यूज़ कर सकते हैं, पाइथन के फ्रेमवर्क डिजांगो और फ्लास्क आ जाते हैं, और इसका पैकेज मैनेजर PIP है। पैकेज मैनेजर क्या होता है कि अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, लाइक इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसके बारे में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊँगी इन अपकमिंग लेक्चर्स। सो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रूबी है, जावा, आप वैसे ही नेम याद कर लें ताकि आपको पता हो कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है। स्टोरेज जो है वो NoSQL डेटाबेसेस, MongoDB, मन स्टैक और मीन स्टैक के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें जो M है वो MongoDB को रिप्रेजेंट करता है। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा वेब डेवलपमेंट का हमने रोड मैप देख लिया है कि हमने क्या क्या सीखना है। मैं एक वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है W3 स्कूल, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी वेब डेवलपमेंट। एंड देन यहाँ पर लिखा होगा रोड मैप है, यही वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। व्हाट्स नेक्स्ट है, अच्छा मैं जो थ्योरी है ना वो ज़्यादातर यहाँ से ही लेने वाली हूँ। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, फ्रंट एंड जो है वो क्लाइंट साइड को रेफर करते हैं। मतलब कि एक पेज जो है, वेब पेज, वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, हम उसको किस तरह से देखेंगे, मतलब जो जो यूज़र इंटरेक्ट करता है, हम एक क्लाइंट्स हैं। ठीक है, हम इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर ने जो क्रिएट किया हम उसको देख रहे हैं। हमें नहीं पता बैकएंड पे क्या यूज़ हो रहा है, और बैकएंड पे हमारा डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, किस तरह से ये वेब पेज वर्क कर रहा है, वो सब बैकएंड डेवलपर्स देखते हैं। Front end code John is used to create static websites where the purpose is to display the web page. However, if you want to make your website dynamic, then use second programming language like PHP, Python, or use SQL to communicate with database. Dynamic web पेजेस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से भी बनते हैं। उसमें डायनामिक किस तरह से हम क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आजकल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है एज अ बैकएंड। यहाँ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद में अपनी जो हम फर्स्ट HTML का जो कोड है वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी का पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। HTTP क्या है, आप अक्सर देखते हो कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उस पर HTTP लिखा आता है। ये देखें, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www क्या है, ये जो लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन विद बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर। लाइक किस तरह से क्लाइंट्स और सर्वर कम्युनिकेट करते हैं, www के ज़रिए से करते हैं। और कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड वेब सर्वर इज़ डन बाय सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज। क्या होता है कि जब हमारा क्लाइंट है, ठीक है, उसने वेब सर्वर के साथ जब कनेक्ट करना है तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है HTTP की फॉर्म में। फिर क्या होता है, वेब सर्वर के पास जब वो रिक्वेस्ट आती है तो वो अपने सर्वर में से वो डाटा निकालता है और वेब क्लाइंट के पास वापस भेजता है। ठीक है, तो ये सब इंटरनेट के ज़रिए से होता है। क्लाउड पे अगर हमारे पास पड़ी हुई है तो ये सब एक्सचेंज करता है। ठीक है, खैर यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर है। क्लाइंट हमारे पास ब्राउज़र्स होते हैं, क्रोम, सफारी, कुछ भी हो सकता है, और सर्वर्स हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं क्लाउड में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स क्या है, ये जैसे मैंने भी आपको बताया है कि हमारे पास एक क्लाइंट जो है वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वेब को। वेब सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है इंटरनेट के ज़रिए से, ऑब्वियसली क्लाउड पे अगर हमारी पड़ी हुई है। देन क्या होता है, वो प्रोसेस करती है रिक्वेस्ट को, वो देखती है कि उसने क्या पूछा है, देन वो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन या डाटा रिटर्न करती है, जो कि रिस्पॉन्स आउटपुट होती है टू द ब्राउज़र। एंड देन क्लाइंट जो है वो रिसीव करता है रिस्पॉन्स। मीन्स एक पूरा साइकिल बन रहा होता है। ठीक है, यहाँ से जाता है इधर एंड देन दोबारा वेब क्लाइंट पे।
तो ये हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट सर्कल है। लाइक अगर वो एक HTML ब्राउज़र जो है वो HTML फाइल या HTML पेज की रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्या करेगा, HTML फाइल रिटर्न कर देगा। अगर वो स्टाइल शीट रिक्वेस्ट करता है तो CSS फाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर कोई इमेज जो है उसकी रिक्वेस्ट करता है तो JPG फाइल्स, ये डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। अब तमाम ब्राउज़र्स जो हैं उनके अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि XHR जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, XHR क्या है? XML HTTP रिक्वेस्ट। XHR ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि ट्रांसफ़र कर सकें डाटा को वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान। हम HTTP यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से, मतलब जो पूरा सिस्टम है वो XHR के ज़रिए से करते हैं। XHR जो है ये हमारे पास क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड अ वेब सर्वर। It is often used to request and receive data for the purpose of modifying a web page. And HTML ऑब्जेक्ट जो है ये एक वेब डेवलपर्स ड्रीम है। कैसे? क्योंकि आपको रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जब भी आप वेब पेज को अपडेट करोगे आप उसको अपडेट कर सकते हो किसी भी वेब पेज को विदाउट इवन रीलोडिंग। ठीक है, आप डाटा रिक्वेस्ट कर सकते हो सर्वर से आफ्टर द पेज हैज़ लोडेड। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फर्स्ट HTML कोड लिखेंगे। बाकी थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डीप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा डिफरेंट वेबसाइट्स विज़िट करें क्योंकि बहुत कुछ है सीखने के लिए और एक ही वीडियो में उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल है। तो आप खुद सर्च करें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दूसरे पर डिपेंड करें, खुद से सीखें, खुद से लर्न करना सीखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।